नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम गुरुदत्त और परशुराम के बीच की थोड़ी बहुत बातचीत को सुनेंगे और समझेंगे कि गुरु क्या होता है, सत्य क्या होता है और कैसे हम मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदत्त कहते हैं कि ईश्वर का नेचर बहुत अलग टाइप का है। उसे समझना हमारे मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन केवल उन्हीं चीज़ों को पकड़ सकता है, समझ सकता है जो चलती हैं। लेकिन परमात्मा का स्वभाव ऐसा है कि ना वो कभी आता है न कभी जाता है। गुरुदत्त कहते हैं परशुराम से, फिलहाल तुम्हारे दो शरीर हैं, एक ये शरीर जिसको तुम कहते हो तुम्हारा शरीर, और एक वो जो बाहर की दुनिया है, ये संसार। इस दुनिया को जीने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट्स चाहिए, रूल्स चाहिए, नियम चाहिए, और जब तक तुम पूरी तरह से एनलाइटन नहीं हो जाते, मुक्त नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें ट्रेडिशन भी चाहिए। इस दुनिया में सभी कृत्य, सभी एक्टिविटी कॉन्सेप्ट से होती है, रूल से होती है। उसके बाद एक बहुत बहुत पावरफुल बात बोलते हैं, लेकिन बहुत प्यार से। गुरुदत्त कहते हैं तुमने मान लिया है कि तुम क्रिएटेड हो, तुम ये शरीर के रूप में हो। ये तुम्हारा सत्य नहीं है, ये किसी और का कॉन्सेप्ट है। ये केवल एक आइडिया है, एक ओपिनियन है, और एक कॉन्सेप्ट ही है जो तुमको खुश या दुखी कर देता है। और ये केवल कॉन्सेप्ट है जिसे तुम जन्म या तो मृत्यु कहते हो। जब मैंने इसको पहली बार सुना था ना, तो मुझे लगा, अरे ये क्या बात कह दी गई मेरे सामने। उसी समय मेरा जो रूप था, ख़ासतौर से जो इमोशन था डेथ के लिए और बर्थ के लिए, वो बदल गया। मेरे लिए इस चीज़ को सुनने के बाद मौत नहीं रह गई, कोई दुख की चीज़ नहीं रह गई, और इसलिए जन्म कोई खुशी की चीज़ नहीं रह गई। गुरुदत्त कहते हैं ये पूरी ज़िंदगी कॉन्सेप्ट्स का सपोर्ट लेकर चल रही है। जब भी तुम कुछ करते हो और तुम्हें ये फीलिंग होती है कि तुमने किया है, ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, केवल एक ओपिनियन है। इस दुनिया में सब कुछ होता है, बस हो रहा है, लेकिन तुम्हारा मन हर चीज़ को एक रूप देता है, मन के अंदर में एक ड्राइंग करता है। इसको ऐसे देखो, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई आदमी कुछ पैसे उठा करके बैंक में रखता है, तो बैंक वाले उसकी बही खाता में एंट्री करते हैं। वो एंट्री पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि वो पैसा है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसका एक बही खाता हमारे मन में लिखा जाता है, और वो हमको फीलिंग देता है कि वो हमने किया है। गुरुदत्त कहते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको मनन करो। तुम्हारा असली रूप शरीर का नहीं है, फॉर्मलेस है, अरूप है। तुम कभी पैदा नहीं हुए हो, इसलिए अपनी चेतना की पूजा करो, अपने शरीर की नहीं, और किसी देवी देवता या किसी ईश्वर के रूप की नहीं। और जहाँ कहीं पर भी तुम्हें लगता है कि तुम हो या तुम्हारा है, उसको ध्यान से देखो और ये पहचानो कि वो बहुत दिन तक रहेगा नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक उम्र होती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। गुरुदत्त कहते हैं तुम खुद को पढ़ा नहीं सकते, मतलब तुम विचार करके अपने आप को ये नहीं सिखा सकते कि सत्य क्या है। जब तुम तैयार हो जाते हो, उसके बाद तुम्हें एक कृपा मिलती है तुम्हारे गुरु की। इसलिए 24 घंटे दो चीज़ें करो। एक तो वर्शिप, मतलब पूजा अपनी ही चेतना की, और दूसरा स्मरण अपने ही स्वयं की, कि मैं रूप नहीं हूँ और ये सारी की सारी दुनिया है। ये तुम्हें बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा, और तब तुम जान पाओगे सचमुच में अद्वैत क्या होता है, अरूप क्या होता है। गुरुदत्त समझाते हैं परशुराम को कि सेल्फ में, स्वयं में, आत्मन में कोई डिवीज़न नहीं होता। बस तुम मान रहे हो कि तुम आत्मन से अलग कोई चीज़ हो। जैसे ही चेतना खुश हो जाती है विचारों के शांत होने के बाद, वैसे ही तुम अपने आप को जान जाते हो। और जब अरूप होता है, अद्वैत होता है, तो आनंद होता है। इसलिए दिन भर 24 घंटे अपने गुरु के शब्दों को बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हारी चेतना के अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। दिन में कम से कम एक बार अपने आप के साथ रहो, अपने विचारों के साथ नहीं, अपने आप के साथ। ये बात बड़ी इजी है,
बहुत ही सिंपल भाषा है, अपने अंदर में अपने होने के एहसास के साथ रहना, लेकिन फिर भी हम इसको मिस करते रहते हैं। गुरुदत्त कहते हैं कि जैसे कृष्ण ने कहा है गीता में, ऐसे तुम भी कहो, जहाँ जहाँ जो कुछ भी है वो मैं हूँ। और तुम्हें पता है जो तुम कह रहे हो उसको सुनने वाला कौन है? तुम्हारी चेतना। तुम्हारी चेतना में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हारे अंदर में थॉट्स बन के चल रहे हैं, जिनको तुम सच मानते हो, जिसकी वजह से तुम अपने आप को इस दुनिया से अलग मानते हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम हो? पहले तुम नहीं थे। जब रात को तुम सोए थे तो तुम्हारे होने का एहसास ख़त्म हो गया था, और अब तुम्हें अपने होने का एहसास हो रहा है। उस होने के एहसास पर मेडिटेट करो, ध्यान करो, लेकिन शरीर पे नहीं, उस होने के एहसास पे। उसके बाद परशुराम के सामने एक सवाल रखते हैं गुरुदत्त। कहते हैं तुम अपने आप को लड़का मानते हो या लड़की मानते हो? ये एहसास शरीर का है या तुम्हारा है? क्या वो याददाश्त शरीर के होने का, मेमोरी, क्या वो तुम हो? जैसे ही तुम्हें यह एहसास होता है कि मैं हूँ, तुम अपने पांचों तत्वों वाले शरीर में घुस गए। उसके पहले जाओ, जो चीज़ इस शरीर को महसूस करती है उसको पकड़ो। अगर तुम ये कहते हो मुझे फला फला खाना पसंद है, ये इंसान पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो तुम बहुत दूर चले आए। सबसे पहले तुम्हारा अरूप है जिसका कोई रूप नहीं है, फिर तुम आए एक चेतना के रूप में, एक एहसास के रूप में, फिर तुम आए एक शरीर के रूप में, और उसके बाद लास्ट में तुम एक डिज़ायर के रूप में आते हो, जहाँ तुम कहते हो ये मुझे पसंद है, वो मुझे परेशान कर रहा है। ये काफ़ी देर हो गई है, ये घर से तुम बहुत दूर निकल गए हो, भटक गए हो। इसका इलाज क्या है? अपने आप को खोजो, अपने सेल्फ के पास जाओ। और चूँकि अपनी चेतना को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, हाँ, अभी हम लोगों को एहसास नहीं होता कि हमारा ही इमोशन और हमारी ही आदतें हमें अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के पास नहीं जाने देती हैं। तब तक स्क्रिप्चर्स का सहारा लो, तब तक गुरु के शब्दों का सहारा लो। बहुत जल्दी तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे व्यक्तित्व का कोई रूप नहीं है। ये सब कुछ तुम्हें क्लियर हो जाएगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कुछ और एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जहाँ कहीं ईश्वर है, हर कोने में वहाँ तुम हो, और जहाँ तुम हो वहीं ईश्वर है। और बहुत जल्दी तुम्हें ये भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हें इस शरीर की ज़रूरत नहीं है, इस शरीर को तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भोजन की ज़रूरत नहीं है, किसी सांस की ज़रूरत नहीं है, किसी हाथ या पैर की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि परमात्मा होना वही तुम्हारा सबसे प्राइमरी अधिकार है, क्योंकि वही तुम हो। लेकिन बार बार गुरुदत्त एक कॉशन देते हैं, एक एहतियात देते हैं, एक सावधानी बताते हैं। कहते हैं अगर तुम अपने आप को ये शरीर मानते रहोगे, अपने ईश्वर को नहीं जान पाओगे। सेल्फ को जानने के लिए, अपने अंदर की डिवाइन को जानने के लिए पूरी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। गुरुदत्त कहते हैं तुम इस दुनिया में आए हो क्योंकि तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हुई थी। गुरुदत्त कहते हैं मान लो तुम आँख बंद करते हो या आँख खोल के बैठते हो और तुम्हारे मन में एक भी विचार उठता नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में तुम कुछ सोचते ही नहीं हो, तो ऐसे इंसान का क्या दोबारा जन्म होता है? जब एक होता है और कोई द्वैत नहीं होता तो कोई कर्म नहीं होता। जो अद्वैत होता है उसमें कोई इंटेंशन नहीं होता, कोई डिज़ायर नहीं होता, और इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। अद्वैत का कोई प्रूफ नहीं है, खाली तुम जानते हो कि तुम हो, बस। जब तुम सेल्फ को जानोगे तो तुम्हें बस एक चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होगी, और वो है तुम्हारा कर्तापन। तुम ये बोल नहीं पाओगे कि ये मैंने किया है। एक एनलाइटेंड आदमी की, एक ज्ञानी की जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जीने का कॉन्सेप्ट उसकी लाइफ में से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये सारा खेल है मन के अंदर चलने वाले कॉन्सेप्ट्स का, और कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारे बहकाव से, हमारे भूलने से। जितना हम शरीर में और अपने विचारों में भटके रहते हैं, उतना ही हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम जीते हैं। बड़ा छोटा, अमीर गरीब,
अच्छा बुरा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे फिज़िकल बॉडी के और इस फिज़िकल वर्ल्ड के हैं। इससे पीछे चेतना के स्तर पे पहुंचो और मुक्त हो जाओ। आपका कोई रूप नहीं है, आप अरूप हैं। आपका कोई जन्म नहीं है, इसलिए आपकी कोई मृत्यु भी नहीं है। ठीक है।